हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई स्टडी 92। आज हम देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएससी और आईबीपीएस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें नहीं है। ठीक है, फेमस, नॉट ये फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला जो ऑप्शन है विंडो विस्टा, बी है लिनक्स, सी है सन ओएस और डी है वर्चुअल बॉक्स। विंडो विस्टा ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और सी सन भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और डी आपका वर्चुअल बॉक्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वर्चुअल बॉक्स आने ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर इज एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रिंटर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है। पहला जो ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, बी है आउटपुट डिवाइस, सी है इनपुट एंड आउटपुट बोथ, या नन ऑफ दीज। कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है वो कौन सा डिवाइस है। ठीक है, तो प्रिंटर जो होती है वो इन आउटपुट डिवाइस होती है, जो कि उससे प्रिंट होती है। ठीक है, कोई भी हम लोग इन्फॉर्मेशन आउटपुट करते हैं पेपर के द्वारा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। क्वेश्चन पूछ रही है कि सबसे छोटा जो साइज होती है कौन सा है। ठीक है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट्स है या टेराबाइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है इसमें चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा टेराबाइट है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग को पूछ रहा है स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। ठीक है, कौन सा मतलब छोटा है, नापने के लिए जो माप होती है डेटा का, सबसे छोटा भाग है किलोबाइट। किलोबाइट आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर है सबसे किलोबाइट है। 1024 बाइट इक्वल टू होती है 1 किलोबाइट। ठीक है, और 1024 किलोबाइट इक्वल टू होती है मेगाबाइट्स। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो कि फ्लोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। क्वेश्चन पूछ रही है कि कौन सा मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दोनों परफॉर्म करती है। पहला ऑप्शन है ये फाइबर ऑप्टिक, बी है मॉडेम, सी है सेटेलाइट और डी है कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल तो ये केबल के द्वारा ही होता है, और सेटेलाइट है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही आता है। और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ये मॉडेम करता है। ठीक है, मॉडेम का परफॉर्म करता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम आपका बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चौथा का क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। BCD स्टैंड्स फॉर। BCD ये मतलब कंप्यूटर का ही है, तो BCD का फुल फॉर्म पूछ रही है बिट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन है बिट्स कोडेड डेसिमल, बी है बाइनरी कोडेड डेसिमल और सी है बाइनरी कोडेड डेटा और डी है बाइट्स कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो BCD का स्टैंड्स फॉर यानी BCD का फुल फॉर्म पूछ रही है बिट्स। BCD का फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा बी। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर। इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए यूज करने के लिए कौन कौन सा रिक्वायर होगा, क्या क्या मतलब ज़रूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन है ए पर्सनल कंप्यूटर का, बी मॉडेम का, सी ए डायलअप टेलीफोन लाइन का और डी ऑल ऑफ दी एबव। कंप्यूटर रहेगा तभी हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर के साथ मॉडेम रहेगा तभी, और मॉडेम के साथ ये डायलअप टेलीफोन लाइन, मतलब तीनों में आपको तीनों रहेगा तो हम लोग कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ ऑल ऑफ दी एबव ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लेजर प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या है। क्वेश्चन पूछ रही है कि लेजर प्रिंटर में एग्जाम्पल हो, लेजर प्रिंटर का कौन सा एग्जाम्पल यानी कौन सा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन है इनपुट है, बी है स्कैनर, सी है आउटपुट और डी है नन ऑफ दीज। यानी लेजर प्रिंटर एन एग्जाम्पल ऑफ। लेजर प्रिंटर का कौन सा
आंसर होगा, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर का जो ऑप्शन होगा वो होगा आउटपुट। प्रिंटर जो होती है आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आउटपुट डिवाइस, ये आपका करेक्ट आंसर है, आउटपुट डिवाइस है लेज़र प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। क्वेश्चन पूछ रही है कि विच ऑफ द मेमोरी इज ऑल्सो एज मेन मेमोरी, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है, 8वां क्वेश्चन जो पूछ रही है विच ऑफ द मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल मेमोरी, बी है प्राइमरी मेमोरी, और सी है सेकेंडरी मेमोरी, और डी है नन ऑफ दिस। यानी जो कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है उसे कौन सा मेमोरी बोला जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो होगा प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है वो प्राइमरी मेमोरी है, उसको बोलते हैं, ठीक। एक्सटर्नल मेमोरी हम लोग अलग से भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल मेमोरी हम लोग अलग से भी लगा सकते हैं, कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अलग से भी लगा सकते हैं सिस्टम में, तो उसको एक्सटर्नल बोलेंगे, उसको प्राइमरी नहीं बोलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मोर डेटा। क्वेश्चन पूछ रही है कि सबसे ज़्यादा डेटा कौन स्टोर करती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर देना होगा। तो करेक्ट आंसर आपको पूछ है वो पहला जो ऑप्शन है फ्लॉपी, यानी फ्लॉपी डिस्क। बी है डीवीडी यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। सी है कॉम्पैक्ट डिस्क और डी है नन ऑफ दिस। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन जो पूछ रही है स्टोर्स मोर डेटा, यानी कौन सा मतलब ऐसा है डिवाइस है जो मोर डेटा स्टोर करती है, ठीक है। तो सीडी में आपका मिनिमम 500 या 700 MB इसमें स्टोर्स होती है, ठीक है। फ्लॉपी में भी आपका कम ही होती है, और डीवीडी में आपका 5 GB होती है, यानी सबसे ज़्यादा आपका डीवीडी में होती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी, डीवीडी आपका मोर डेटा स्टोर करती है, ठीक है, जो कि स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं लास्ट, IT स्टैंड्स फॉर। IT का फुल फॉर्म पूछ रही है, यानी IT पहला जो ऑप्शन आंसर है इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सी है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, और डी है इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन जो पूछ रही है IT का स्टैंड्स फॉर यानी IT का फुल फॉर्म, ठीक है। यह आपका IT का फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंटरनेट यानी IT स्टैंड्स फॉर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम लोग देखें आज क्वेश्चन बी आपका करेक्ट आंसर है, इसमें टिक लगा देता हूँ। और हम लोग देखें क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का, ठीक है, जो कि SSC और IBPS क्लर्क या PO में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें, जाके आपकी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले, ठीक है। जय हिंद।